Assalamualaikum everyone, it's me Pavasha and you're watching Restyle with Pavasha। वो पीछे मेरी स्कर्ट लटकी हुई है, उसे इग्नोर कीजिएगा। मैंने उसको ड्राई होने के लिए इसी के सामने डाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जो है मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में, और मेरी स्कर्ट 3 दिन से नीचे है और वो ड्राई नहीं हो रही। सो आई जस्ट पुट इट हेयर टू गेट ड्राई। सो अभी ये सीन है कि जैसा कि आप लोग को मैं एक क्लिप दिखाने वाली हूँ। आई डोंट नो मेरी फैमिली देख के उस पर कैसे रिएक्ट करे, बट डोंट गेट इमोशनल। सारी वीडियोस जो बनाऊँगी ये सारी मैं शायद अपलोड करूँ ना करूँ, पता नहीं मुझ में हिम्मत हो या ना हो। बट लिविंग आउटसाइड विदाउट योर फैमिली इज़ रियली डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल है। इसलिए नहीं कि आप काम नहीं कर पाते खुद से, या इसलिए नहीं कि आप मतलब कुछ कर नहीं पाते या स्ट्रगल्स हैं यहाँ पर, इस वजह से नहीं, बट इसलिए कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं कम्बोडिया में। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, स्पेशली मेरी दादी को। आज उनका मैसेज आया और उनकी रोते हुए की आवाज़ सुनी तो दिल किया उनके पास हूँ, उनको हक करूँ। गाइस आई डोंट नो कि बाबा हमारे बगैर कैसे रह रहे हैं। इतना मुश्किल है, वो एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बाबा को हमारी याद आती होगी बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली आप ही की भी शादी हो गई हुई है, आप ही अपनी फैमिली में बिजी हैं, हालांकि वो लाहौर चक्कर लगाती रहती है, बट फिर भी वो उस तरह से साथ तो नहीं रह रही है ना। और मैं और अलीशा भी यहाँ हैं, और भाई भी जो है वो भी नहीं है। शुक्र है ईमान और मोइज़ हैं, और शायद अल्लाह पाक इसीलिए उनको बाबा की और हमारी ज़िंदगी में लेकर आए कि हम लोग एक मतलब ऐसा टाइम आना था कि हम चारों बच्चे जो हैं बाबा से दूर होने थे, और इस टाइम में बाबा को प्यार कर रहे हैं वो बच्चे, मोइज़ और ईमान। और इंशाल्लाह मैं और अलीशा भी बहुत जल्द पापा के पास जाएंगे। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी इमोशनल हुई हूँ आज। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गाइस आप अपने पेरेंट्स की लाइफ, जब उनकी लाइफ है उसमें रिस्पेक्ट करें, बहुत ज़्यादा प्यार करें उनसे। और अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको डांट रहे हैं या समझा रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, और जितना टाइम है अच्छे से स्पेंड करें उनके साथ। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा जॉब से मतलब थक गई हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है मेंटल फिज़िकल हेल्थ दोनों बहुत इफ़ेक्ट हो रही है मेरी इन दिनों। और वो क्यों हो रही है? होम सिकनेस की वजह से मे बी। अभी मतलब ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर हम लोगों ने पाकिस्तान का विज़िट कर लिया था, बट इस साल हम लोग नहीं कर पा रहे और नहीं जा पा रहे फैमिली को मिलने, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मैं इमोशनल हुई हूँ, और मूड भी ख़राब है थोड़ा। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ बाहर। मैंने आज जॉब से ऑफ़ लिया है और जाऊँगी, देखूँगी क्या करना है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। जाती हूँ, थोड़ा मूड को फ्रेश करती हूँ। So guys, I thought I should eat something before going to the salon. So I ordered this orange juice and banana and chocolate pancakes. So I will eat it and then I will go to the salon. Guys, आज का वेदर कुछ ऐसा है, काफ़ी धूप है बाहर, तो मैंने ऑरेंज जूस जो है उसके अंदर आइस डाल ली है ताकि मैं साथ लेकर जा सकूं, ठीक है। तो गाइस मैं सैलून आ गई हूँ, और यहाँ पर जो तोतो आया उसने मुझे पहचान लिया है। ये यहाँ का ऑनर है, और ये ख़मेर नेम है तोतवा, और ये हमें पहचानता भी है क्योंकि हम हमेशा इसी सैलून में आते हैं, द फैमिली सैलून में। और
यहाँ पर जो है मैं अपना हेयर कलर सेलेक्ट करने लगी हूँ कि मैंने कौन सा कलर करवाना है, बिकॉज मेरी जो रूट्स हैं वो फिर से ब्लैक हो गई हैं, जेट ब्लैक मेरे हेयर्स हैं और आई नीड अ रीटच एंड देन आई डिसाइडेड वन कलर। और फिर जो है मेरे नेल्स तो उसने कर दिए थे ग्रीन में, और ये मैट में मैंने करवाए हैं ग्रीन नेल्स, और तो सोने की तैयारी में है। यहाँ पर मैंने स्टारबक्स ऑर्डर कर लिया था बिकॉज़ मुझे फिर से भूख लग रही थी। जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ या फिर मैं सैड होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अच्छा, ये जो लड़की है जो मेरे नेल्स करती है ना, मुझे ये बंदी बहुत पसंद है, इतनी प्रोफेशनल है ये। अब ये मेरे पाँव के कर रही है और मतलब हर चीज़ को ये इतना नीटली करती है और इतने कम प्राइस में। ये देखें ज़रा, तोतुआ को बाहर बिल्ली दिख गई है और वो जो है ना बस मस्तियों में है। और यहाँ पर ये सैलून है, ये सारा नेल बार है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर इन्होंने जो है ना मतलब बैक साइड में भी कुछ रूम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे स्पा और ये सारी चीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और बहुत बड़ा सैलून है और 3 सिस्टर्स और एक 2 ब्रदर्स हैं, हाँ, जो मिलकर ये चला रहे हैं। और बहुत अच्छा सैलून है गाइस। 10/10 रेटिंग अगर कोई मुझे देने को बोले तो मैं 10/100 दूंगी, बिकॉज इनके प्राइसेस बहुत अच्छे हैं और काम तो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। गाइस, सब कैट्स का काम बस यही होता है कि सोना सोना और बस सोना। तो यहाँ पर मैंने तोतुआ को गुड बाय कहा और फिर मैं राइड कराने लगी और राइड करा कर मैं पहुँची शॉपिंग करने। एज़ यूजुअल मैंने एक शॉप डिस्कवर की और मैं वहाँ पर पहुँच गई, कुछ वीडियोस बनाई, ट्रांज़ैक्शन वीडियोस, एंड देन आई जस्ट ट्राइड सम पैंट्स। और वो पैंट्स जो हैं वो मेरे साइज़ की तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने इनको बाय बाय बोला और मैं यहाँ से निकल गई वापसी के लिए। और बस आज का दिन गुजारने के लिए ये एक अच्छा वे था कह सकते हैं, बिकॉज आई एन्जॉयड अ लॉट। तो गाइस, मैं रूम आ चुकी हूँ, रूम ऐसे ही छोड़ के गई थी और आकर अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने लिया है एक बैग, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितना मज़े का बैग है। और ब्राउन है कलर इसका, ब्राउनिश डार्क ब्राउन सा। और बस मैंने, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने जो है नेल्स करवाए हैं, और नेल्स मैंने कुछ इस कलर में करवाए हैं, ग्रीनिश से। और पता नहीं, मैं ग्रीन कलर से बहुत ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। और इज़ माई टुडेज़ आउटफिट। और सैलून जाना था इसीलिए थोड़ा सा मैं जो हूँ इसी तरह से कैजुअल सी शर्ट में गई, और मैंने ये स्कार्फ जो है ये बांधा हुआ था इसी तरह से, और सैलून जाके उतार दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी सैलून में, बहुत ज़्यादा। और पाँव पे भी मैंने कुछ इस तरह का नेल आर्ट कराया, एक ब्लिंग ब्लिंग है, बाकी सिंपल है। वैसे मुझे ये वाला ग्रीन पसंद है क्योंकि मैं जब कैम्बोडिया आई थी तो मैं ये वाला नेल कलर लेकर आई थी अपने साथ, और लाइट ब्लू, और मैं बहुत ज़्यादा मैं मतलब ये वाला कलर लगाती थी। बट बीच में मैंने कुछ भी इस तरह का नहीं किया ग्रीन ग्रीन लेकिन अब मुझे लग रहा है कि महद और मैं पार्टी करने वाले हैं ग्रीन कलर की, ठीक है। महद, मैं जब पाकिस्तान आऊँगी हम दोनों मिल के जाएँगे मॉल, और दोनों मिल के जो है ना ग्रीन हंटिंग करेंगे, ठीक है। एक व्लॉग रखेंगे ग्रीन हंटिंग का, उसमें हम सब ग्रीन ग्रीन चीज़ें लेंगे क्या कहते हो, ठीक है। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मेरी फैमिली ये व्लॉग देख रही है तो डोंट गेट इमोशनल, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगी और सबसे मिलूँगी इंशाल्लाह। और बस मैं थोड़ी इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब हुई थी, तो मैंने वीडियो बनाई जस्ट इसलिए अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि बाहर रहना इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि शायद लोग आपको बुलाना नहीं चाह रहे बाहर, इसलिए नहीं बता रहे कि कैसे आना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे आप लोग कर सकते हैं। मतलब मैंने इतनी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि भाई रिश्तेदार जो हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं कि यूके नहीं बुला रहा वो, ये वो, तो वहाँ पर वैसे वो मौजें कर रहा है और बुला नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होता, मौज नहीं होती बिल्कुल भी, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई मौज नहीं होती। आपको क्या बोलेंगे कि दिन रात काम करवाते हैं, ठीक है, फिर जाके पैसे पे करते हैं आपको, और ना आप छुट्टी कर सकते हो, ठीक है। छुट्टी तो भूल ही जाओ ना कि छुट्टी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ढीठ हूँ, मैंने कर ली छुट्टी
तो इवन मैं मतलब इतनी डिस्टर्ब थी कि मैंने कहा अगर निकालते हैं जॉब से तो निकालें, मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी, फिर और क्या करूंगी। तो अभी मैं इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि बॉसेस जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता, उनका न्यू ईयर आने वाला है एंड वो ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, और अगर मेरी फैमिली देख रही है तो प्लीज़ इमोशनल नहीं होना, और ये एक नेचुरल सी चीज़ है, कोई भी हो सकता है इमोशनल इतना टाइम फैमिली से दूर रहकर। सो मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।